बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अहले बैत दुआ है अल्लाह वादा शरीक के ज़िक्र खैर दे सदके साडे गुनाह माफ़ फरमाए, तमाम ख़वातीन हज़रात दी दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमाए और डॉक्टर भट्टी साहब ने खालिक तौफीकात खैर च इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, सूरह मुबारका निसा दी आयत मजीदा मैं जनाब के सामने पढ़ी। आयत मजीदा के आखिरी हिस्से में खालिक ने इरशाद फरमाया, आखिरी हिस्से में सारी आयत भी मैं पढ़ देना लेकिन आखिरी हिस्से में ज़रा पहले पढ़ना चाहना समझाने वास्ते, बच्चों तक पहुँचाने वास्ते। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिही, अल्लाह इस बात के ज़रिए तुम्हें नसीहत कर रहा है। और खालिक फरमाता जो नसीहत करने वाला है वो बेखबर नहीं। इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा, वो समी भी है और बसीर भी है, सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। ये गल खालिक नूं नाल इस वास्ते कीती है कि नसीहत करने वाला जदों किसी नूं नसीहत करता है, बहरहाल नसीहत करने वाला बड़ा हुंदा है, नासे जिन्हों नसीहत की जाती है छोटा हुंदा है। हर बड़ा छोटे नूं नसीहत करता है और ये पता नहीं फितरत का तकाजा है या माहौल का असर है कि कभी भी किसी छोटे ने अपने तो वड्डे नूं सियाणिया नहीं समझे। बड़ा सादतमंद है वो छोटा जिहड़ा अपने तो वड्डे नूं सियाणा समझे। जदों तुसी किसी छोटे नूं नसीहत करो, तुसी छोटे नूं करोगे, वो छोटा उदों छोटे नूं करेगा। दादा नसीहत करेगा, साढ़े सामने दादा नसीहत करता ही साढ़े वालिद गिरामी नूं, ते वालिद की उम्र 60 साल सी 70 साल, तो असीं सोचते सां भी बाबा इनू गल्लां करदा है। बाबा वो जो वड्डा सी तां नसीहत करदा। हर बड़ा छोटे नू नसीहत करदा है। और अल्लाह पाक ने ये जरा फरमाया ना कि समीअन बसीरा, वो समी भी है और बसीर भी है, इस वास्ते कि जिन्हें नसीहत सुनने वाले होंदे ने वो तकरीबन यही आंदे ने कि तेनू पता किसी गल दा लगदा नहीं। अल्लाह फरमांदा है कि ये लोगों नू एक दूजे नू आख लिया जे तुहानू पता कोई नहीं, मैं समी भी हाँ और बसीर भी, और तुहानू मैं नसीहत कर रहा जिहड़ा हर शै नू वेख भी रहा, हर शै नू सुन भी रहा। मेरी नसीहत है। मेरे मोहतरम सामीन, नसीहत अगरचे किसी नू अच्छी लगे या बुरी लगे, बहरहाल नसीहत फ़ायदा जरूर होंदा है। वड्डा छोटे दे फ़ायदे वास्ते नसीहत करता है। ये अल्लाह नसीहत करते हैं इस आयत मजीदा अगों अंदाज़ा ला लो भी वड्डा बंदा सियाणा बंदा बच्चे नू आखे ना भी मोढे ते चादर रख लै, मफरल लैके निकल, कन्नां नू ढक लै, पाला बड़ा है। वो आंदा बाबा तेनू काहदा पता, चाचा तेनू काहदा पता। जदों बाहर निकलदा ज़ुकाम लग जाता, बीमार हो जाता है, उन्होंने उदों पता लगता है भी नसीहत करने वाला ठीक आंदा सी। इहदा मतलब है जदों आम इंसान की नसीहत नू बंदा छड्ड दे तो नुकसान हो जाता है, तो जिहड़ा अकबर की नसीहत नू छड्ड जाए, बहुत शुक्रिया बाबा जी, उन्होंने फ़ायदा तो नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। वो जो नुकसान होया ना नसीहत नू ना मनण दा, मैं तुहानू एक गल दसां, अल्लाह नसीहत करता है। एक नसीहत हुंदी है, एक वसीयत हुंदी है। वसीयत वो करता है जिन्हें अगे पिछे हो जाना होवे, जिन्हें अगे तो पिछे हो जाना होवे या नज़रां तो गायब हो जाना होवे, वो वसीयत करता है। जिन्हें फौत हो जाना होवे ना वो वसीयत करता है, जिन्हें जिंदा रहना होवे वो नसीहत करता है। अल्लाह चूँकि कल भी मौजूद सी, अज भी मौजूद है। जिस हालत च कल मौजूद सी, अज भी उस हालत च मौजूद है। पैगंबर आज़म की हालत जिहड़ी है खालिक तब्दील करता है। कदी वो हालत नूर च हुंदे ने, कदी वो हालत बशर च हुंदे ने, कदी ज़ाहिर बज़ाहिर सामने हुंदे ने, ते किसी वेले गुसल कफन पा के कबर के अंदर तशरीफ लै जाते हैं। इसका मतलब है नबी ते कैफियतां आउंदियां ने, अल्लाह ते कैफियतां नहीं आउंदी। नबी कदी सामने हुंदे ने, कदी सामने नहीं हुंदे। अल्लाह कदी भी सामने नहीं होया, लेकिन बहरहाल जिंदा है, कायम है तो मौजूद है। अल्लाह नसीहत करता है, नबी वसीयत करती है। जिन्हों अल्लाह की नसीहत का असर नहीं होंदा, उन्होंने मुहम्मद की वसीयत का की असर होगा। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। जिन्हों अल्लाह की नसीहत का असर नहीं होंदा, उन्होंने मुस्तफा की वसीयत का की असर होगा। अल्लाह जी नसीहत कर रहा है, वो नौजवानों ध्यान नाल सुनना। अज बड़ा नुकसान होया उस गल का, वो मैं करना। खालिक कायनात फरमाते हैं इन्नल्लाह, और कमाल है नसीहत करने वाला बाप होवे ना तो बेटे नू नसीहत करे, उस कॉन्फिडेंस नाल नहीं करता जिस कॉन्फिडेंस नाल अल्लाह करे। बहुत
बहुत शुक्रिया। मसलन अल्लाह कह रहे हैं है नसीहत, लेकिन अल्लाह फरमा रहे इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह तुम्हें अच्छा करदा नसीहत पिया ते आंदा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। ये बड़ा मुश्किल हुंदा है कि नसीहत करने वाला हाकिम भी होवे ते नासे भी होवे। मैं लाहौर समझ के पे पढ़ता, हाँ जी मेहरबानी करें। मैं पहना नासे उसे कहते हैं जो नसीहत करे, हाकिम उसे कहते हैं जो हुक्म करे। हर नासे हाकिम नहीं होता और हर हाकिम नासे नहीं होता। हाकिम और नासे इकट्ठा तब होता है जब कोई सुबहान हो, जब कोई बेऐब हो। जिदे च ऐब कोई ना होवे वो नासे भी हो सकता है, उस वक्त च हाकिम भी हो सकता है। मसलन इत्थे कोई बंदा बेटे नूं नसीहत करना चाहे कि सिगरेट ना पिया कर, आप ना पींदा होवे तो नसीहत करेगा। तो जे आप 6-7 डब्बियां फूकदा होवे तो मुंडे नूं आखे तेनू मैं हुक्म पे देना, तेनू मैं हुक्म पे देना, तू नहीं पीने। वो नासे भी बन गया तो हाकिम भी बन गया। तो मुंडा परा होके आंदा है सब्बे नूं बंदा पूछे जे तू मैनू डकना तो आप ही छड़ दे। कई तो बच्चे एडे एडे वधे तारीख चो गुजरे ने, वो भरे दरबार च सामने खलो के अब्बियां नूं आंदे सन कि मैनू नसीहत वो करे जिदे विच ऐब ना हो। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। इहदा मतलब है नासे और हाकिम एक जगह ते दो चीज़ां तां कट्ठियां होंदियां ने जदों ऐब ना होवे। अल्लाह च कोई ऐब नहीं, वो सुबहान है। वो नसीहत भी कर रहा बाबा जी और हुक्म भी दे रहे। वो सुनो जी, मैं तमहीद अच्छी बन गई है हुण तवज्जो कर गए ने मेहरबान सारे और बच्चे भी, खसूसन नौजवानों। अल्लाह नसीहत कर रहा नाले हुक्म कर रहे। इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है क्या, अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानतें उनके सपुर्द करो जो अमानतों के अहल हैं। अमानतें उनके सपुर्द करो जो अमानतों के अहल हैं। इसका मतलब है अमानत नूं उत्थे रखी दा है जिथे अमानत महफूज भी रहे और उन्होंने खतरा भी ना होवे, उत्थे रखी दा। साइकिल रख के मजलिस सुननी होवे ना, साइकिल रख के, मगर कई बंदे साइकिल के उत्ते कपड़ा छपड़ा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं साइकिल के पिछे रख के। उन्हें जुमा भी पढ़ना होंदा तो सब्जी भी बेचनी होंदी। वो जुमे का टाइम होंदा है तो फिर वो सोचते हैं साइकिल कित्थे खिलारा, यार जुमा पढ़ना सी साइकिल कित्थे खिलारा। उत्ते सब्जी होवे, फ्रूट होवे या कुछ है होवे तो खतरा भी हो सकता है कोई बंदा विचों वो आंदा यार साइकिल कितने खिलारना सी, जुमा पढ़ना। हुण नेक बंदा जुमा पढ़दा ना पे यार, जेड़ा अपना काम छड्ड के ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जुमा पढ़ना चाहता है, भावें छोटा जहा मजदूर है लेकिन वह दिल करता कि यार मैं जुमा पढ़ना, क्योंकि सूरज जुमा च अल्लाह फरमांदा पे कारोबार छड्ड दिया करो जो जुमे वास्ते आवाज़ दी जाए। इस वास्ते वह कारोबार छड्ड के किते साइकिल खिलारना चाहता है, उत्थे बहिंदा है। अगर छोटा जहा बच्चा होवे तो वह आखे इत्थे खिलार जा चाचा जा, वो हैरान हो के आंदा शाबाश तेरे को खिलार जा, तेरे को। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने समझ पे आती है कि ये अहल ने, उन्होंने समझ पे आती है कि ये अहल नहीं। अल्लाह दे बंदा तू सब्जी वाला साइकिल खिलारना होवे ते 20 बारी वेखना कि ये अहल है कि नहीं। मुस्तफा दा मिंबर भावें केड़ा लै जाए, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। अमानत उत्थे रखो जेड़ा अमानत दे अहल है, तुहाडी खैर हो जी। अमानत उत्थे रखो जेड़ा अमानत दे अहल होवे। मेरे को इस वेले कुरान पाक है, उत्थे मैं आउंदा होवां, कुरान पाक मेरे कोल होवे। अगर मैं कुरान पाक फड़ा के इतों बटन बंद करना होवे, कोट पाना होवे, वुजू करना होवे तो मैं इस अमानत नूं हवाले करना होवे तो बंदा गटर च वड़िया होवे, सारे उठाओ मेरे नाल, तो मैं उन्होंने आखा भाई जी जरा कुरान फड़िया जे। पहला तो भी मेरे लो वेख के आखेगा भाई शाबाश है भी तेरी अकल थे। मेरी हालत पिया वे ने, मेरी हालत पिया वे ने, तो जे वो मैनू नाम ही आखे तो नाल दे दुकानदार ते आखणगे ना मौलवी तेनू की हो गया, तेरी मत मारी गई है। कुरान पे देना उन्होंने तो वेख, कुरान पे देना उन्होंने तो वेख। इस कुरान नू तू किसे पलीत के हवाले नहीं करता, मुहम्मद जान लग्या किसे पलीत नू दे जाना। मौला तुहानू जज़ा देवे। अमानत उन्होंने हवाले करो, शुक्रिया जनाब। खैर वो अमानत उन्होंने हवाले करो जेडे अमानतां दे
अहल ने। अगे खालिक ने फिर गल बड़ी कमाल है, खालिक फरमांदा वा इस हकम तुम, पहले तो ये करो जिमें नमाज वास्ते वजू पहले जरूरी है ना। अल्लाह फरमांदा पहला तो अमानता उन्होंने दो जरा अमानता दे अहल है। अगों अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा हकम तुम, जब तुम्हें जज बना दिया जाए, जब तुम्हें काजी बना दिया जाए, जब तुम्हारे हाथ में मुनसफ़ी की बागडोर आ जाए, तो अल्लाह फरमाता बैन नासी, फिर लोगों के दरमियान फैसले किया करो, अंतहुकुमु बिल अदल, अदल के साथ लोगों के दरमियान फैसले किया करो अदल के साथ। दो गल्लां कट्ठियां ने जी, कल्ली नहीं, कल्ली हुंदी तो मैं कल्ली बयान करता। अल्लाह नसीहत दो गल्लां कीतियां। पहला की करो, पहला फैसले वाली गल नहीं की, पहला फरमाया कि अमानत नूं उत्थे रखो जिथे अमानत दा कोई अहल, मेहरबानी अमानत दा अहल हो। अच्छा जी, दूसरी गल अल्लाह ने फरमाया जदों तुसी हाकिम यानी काजी दी सीट ते आ जाओ, जज बन जाओ, उदों फैसला अदल नाल करो। ਇਹਦਾ मतलब है फैसले अदल दे उदों होणगे अल्लाह दी नसीहत दे मुताबिक। फिर कह रहे हैं फैसला अदल ते मबनी उदों होवेगा, वो किसे दा भी होवे, जदों पहले अमानत अहल दे सुपुर्द हो। ये जेडे 5-7 बंदे वाह वाह पैंदे ने मैं नाल लियांदे ने वैगन ते बाग ते सारे बोलो ना फिर भी दो गल्लां खालिक ने जो कट्ठियां आखियां ने केड़ी केड़ी। समोसे बनाई दे पहला ने कि तली दे पहला? पहला बनाई दे। ओए अल्लाह दे बंदे पहला मैदा मली दा है, फिर उस टिक्की बनाई दी है, फिर रख के उन्होंने वेली दा है, जो गोल हो जाए उन्होंने दरम्यान चो एक जैसी कट्टी दी अद्धी अद्धी, और अद्धा चन्न बनता ना उन्होंने अंज करीदा तो समोसा बनता है। वो भर के सारा कुछ तो अगों बंद करके जे बंद ना हो थोड़ा पानी ला लीदा है। हुण कई बंदे पे सोचते हैं खोरे मौली वेले टाइम समोसे बनाते। भाई अल्लाह दे बंदे हो जो इलम होंदा है भाई किसी शायद का भी इलम होना कोई बुरी गल तो नहीं, थोड़ी खैर हो मौला तुहानू जज़ा देवे। फिर उस तो बाद तली दे ते जिहड़ा मैदा मलदिया सारी विच तलन धर छड़े, उत्तों विच आलू सुट दे, उत्तों विच अनारदाना सुट दे, बन जाएगा समोसा। अल्लाह दे बंदिया जिन्हों समोसे की तरतीब नहीं आती उन्होंने जज बनने की तमीज़ कैसे? जस्टिस उदों होवेगा, जजमेंट उदों होवेगी जदों अमानत अहल दे सुपुर्द करोगे। मैं समोसे वाली गल तरतीब वास्ते की है कि पहले बनाया जाएगा फिर तलिया जाएगा। अल्लाह जी तरतीब दी है, जरा जहन च रखो जी, ये अज की मजलिस है। तरतीब है पहला अमानत वो सुपुर्द करो जरा अमानत दे अहल है। नबी पाक तो बाद जरा पूरी दुनिया ते इस्लाम वालियां नूं नुकसान होया है, और सिर्फ होया कि नबी के बाद लोगों ने अमानतें उनके हवाले कर दी जो अहल नहीं थे। मैं दोबारा अर्ज करना, पहले तो मैं मनवा के इत्थे मनवाना है, उत्थे जाके नहीं। ये फरमाओ कि जो नबी पाक मक्के च मौजूद सन, अमानत रखने वास्ते नबी तो अहल कोई है सी? बोलो, पूरे मक्के दी अमानत किदे को? नबी पाक को रखियां किन्ना? काफरा ने। मौला तुहानू जज़ा देवे। इसका मतलब है काफिर अजे कलमे तक नहीं आया, लेकिन उन्होंने पता है सी कि अहल कौन है। सदका जावा, काफिर कलमे तक नहीं आया, मुशरिक ईमान तक नहीं आया, लेकिन उस काफिर ते मुशरिक नूं भी पता सी कि अमानत रखने वास्ते अहल कौन है। मौला तुहानू जज़ा देवे। पूरे मक्के दी अमानतां तुसां सुनिया होवेगा नबी कोल सन, पूरे मक्के दी अमानतां नबी पाक दे घर सन। ईमानदार बीबी होवे, ईमानदार बंदा होवे, सारे पिंड नूं कुरान पढ़ांदा होवे, ईमानदार बंदा नमाज पढ़ांदा होवे, उन्होंने जाके आखो कि मौलवी साहब 2 करोड़ रुपया मेरा घर धर छड़ो। वो आंदा भाई मेरी गल सुन, 15,000 मेरी तनख्वाह है ते बाकी खत्मा शतमा तो कोई पैसे आ जाते। साढ़े घर इन्ने कोई पैसे होंदे ने, इन्ने तो रखने थां ही कोई नहीं। तो जे मैं रख ला तो वाधा घाटा हो जाए तो मैं वो 2 करोड़ कित्थों देना है? ये किसे उत्थे धर, किसे उत्थे धर जिहड़ा इहदी हिफाजत कर सके। असी तो इन्ने जोगे नहीं हो, अल्लाह दे बंदा किसी होर थां लै जा। ईमानदार मैं है वहाँ, है ईमानदार है वहाँ, लेकिन कमज़ोर हाँ, एडा मजबूत नहीं। ओए नबी पाक नूं यतीम आखण वाले वो सारिया कन टुटियां अमानतां उत्थे रखियां सन। नबी कमजोर सा,
सारे मक्के दियां बदमाशां दियां अमानतां भी नबी दे घर सन। कमजोर वाल ते बंदे साइकिल नहीं खिलारदे। जिस मुंडे नूं मोटरसाइकिल की जांच होवे ना वो आंदा साडे वाल खिलार जाओ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो उस मुंडे का अब्बा की आंदा है वो आंदा ना ना मुंडा मेरा ही पर साडे वाल ना खिलारी। मैनू जो पता भी तू चाबी लै जानी है इस कोई होर तार शार ला के इस लै जानी है मोटरसाइकिल साडे वाल ना खिलारी। इसका मतलब है मुंडा भी बेयकीना होवे ते अमानत नहीं रखी दी। सदका जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। और अपना पुत्र भी बेयकीना होवे ते किसी की अमानत नहीं रखी दी। पता नहीं मुस्तफा के घर च कितना कॉन्फिडेंस सी कि पूरे दी इमारत इत्थे बैंकां नूं ना डबल ताले वजे ने ते अंदर दरवाजा वखरा है तो कैंची वाला वखरा है। और इंज दरवाजा हुंदा वो भी तो है ना। और यारा लोहे का दरवाजा इंज मिलता है वो भी दरवाजा लगा है तो एडे एडे ताले लगे तो फिर डकैती हो जाती। कोई नहीं होंगी कोई नहीं मेरा होंगी। पाकिस्तान ये डकैती कभी हुई नहीं हो जाती तो बाहर गार्ड भी खलोता है असला लैके बंदा भी खलोता है तो अंदर सेफा नूं एडे एडे ताले वजे ने तो एडी एडी मोटी सेफ का वो गेज गेज जान दे। हुण गेज तो बहस करा तो फिर तू आखना लोहे का काम कर 16 गए 18 गए है ना। एडी मोटी गेज उहदे विच पैसे उन्होंने डबल डबल ताले त्रों बंदियां कोल चाबी बाहर एंज वाला गेट ते फार फिर बंदा खलोता है। अमानतां जो पईयां ने क्या बात है। अमानतां पईयां होण ते फिर इन्ना इंतजाम करना चाहिए ना करना चाहिए। ओ यार उलमा कराम खुदा वास्ते दसो नबी दांदे इको कुर्ता सी ते पाटा रहिंदा सी नबी अपनी जुत्ती आप गंढदे सन। एक गल ते दस ये सारे पंड दे पैसे सारे पिंड दे पैसे ये नबी दे घर पे सानू गार्ड केड़ा सी जिहदा डर सी। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह दे पैगंबर नू काफिर भी अमीन मन गए मुशरिक भी अमीन मन गए। अच्छा अल्लाह दे अच्छा जिहड़ियां पैसे पै सन काफिरां वाल वो मुशरिकां विचों ज़कात कड्ढी हुंदी सी। और वुजू करके बंदा पाक हुंदा ना जिसम मेहरबानी करो तो ज़कात ते खुमस ते सदका देने नाल माल पाक हुंदा। बहुत शुक्रिया। माल पाक करना हो तो जिवें असीं वुजू करके मैं ना उत्थे वुजू करके कुरान नूं हथ लाए ये जिसम नूं पाक कीता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इस तरह रूह पाक करी दी है इस तरह दिल पाक करीदा है इवें दिमाग का पाक करीदा है इस तरह करीदा। वो जिहड़ा माल पाक हुंदा ना वो विचों ज़कात दईए खुमस दईए या अहले सुन्नत के नज़दीक उशर दईए। ना खुमस तो बोलते ना उशर तो बोलते मेरे ख्याल तुहाडा ख्याल ना ही दईए ना ज़कात दईए ना सदका दईए ना उशर दईए ना खुमस दईए। अल्लाह दे बंदो किसी मर्जी नाल देना मैं धक्के नाल दवाना पिया। वैसे माल नूं पाक करने वास्ते विचों सदका देना चाहिए खुमस देना चाहिए जैसे किसी को साहिब निसाब है तो ज़कात आ देनी चाहिए दे नाल बंदे लगे ने। क्योंकि जिन्हों आख्या ना नमाज पढ़िया कर उस कभी नहीं आख्या मैं पढ़ांगा उस आख्या पढ़नी चाहिए। फिर बोलो यार ना तो कोई आंदा पे मैं नहीं पढ़नी तो ना कोई आंदा मैं पढ़ांगा। अज तक मैं टिका के किसी को आंदे नहीं वेख्या जिन्हों आख्या नमाज पढ़ ना उस आख्या मैं पढ़ांगा ना उस आख्या मैं कोई नहीं पढ़नी वो विचकार ही कराए पढ़नी चाहिए। चलो हुण बोलो ज़कात देनी चाहिए खुमस देना चाहिए सदका देना चाहिए मेरे मेरे उशर देना चाहिए जो कोई अहले सुन्नत बैठे थे। इसका मतलब है कोई शह विचों दईए तो माल पाक हुंदा है। ये जिहड़ियां अमानतां नबी पाक पईयां सन इन्हां चों उशर निकलिया सी खुमस ज़कात सदका नापाक ही सी ना। हाँ लुटिया माल है डकैतियां दा माल है अरब दियां बदमाशां दा माल है ते नबी रखे है। पलीद भी जानते सन कि साडा भावें पलीद माल है महफूज इत्थे ही रहना। सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। साडा भावें किन्ना पलीद माल है वो साडा नबी कोल ही रहना। इसदा मतलब है नबी पाक ने लोगों का माल जिहड़ा माल भी ठीक नहीं सी अमानतन लोग रख गए ने ते नबी अमानत च खयानत नहीं फरमाई लोग अमीन मानते सन। कमाल मेरे नबी का ये वे कि जिदे ते पीपल्स पार्टी वाले एतमाद करते हो ना वो नून लीग वाले नहीं कर
तो जिदे ते नून लीग वाले करते हो उहदे ते इमरान खान के नहीं करते। इस वास्ते जो आपस में मुखालफत होवे एक बंदे ते बंदे मुतमिन नहीं होंगे। ना इलैक्शन कमीशन ते मुतमिन होंगे ने, ना किसी जज ते बोलो तो सही ना किसी जज नैब का जज मौजूद है, ना जज ते मुतमिन होंगे ने। जो नवाज शरीफ के अंदर आ जाते हैं उदों इमरान खान के आते हैं जज ठीक है, तो इमरान खान का जो अंदर कोई आ जाए उदों नून लीग आते हैं आ जज ठीक है। यदा मतलब है मुखालफत होवे ते बंदे एक बंदे ते कट्ठे नहीं होंगे। ये मुहम्मद मुस्तफा सरकार तेरी जुत्ती तो कायनात सारी ना वार दे। कमाल है, काफिर भी तेरे ते ही मुतमिन है, अल्लाह भी तेरे ते ही। आओ जी बह जाओ। ठीक है तो करा दो जो कराना, तो मैं इन्हें दूजा बंदे सुना लाँगा जिन्हें कराना करा लो। मेरा कड़ा स्पीकर अपने और मैं कड़ा लैके आए हाँ, मैं तो पढ़न आया हाँ। तुम तवज्जो फरमाओ, इतने रट्टा रहना इस तरह रहिंदा जे। हाँ तुम तवज्जो फरमाओ, बंद हो गया तुझ भी पढ़ लाँगे थोड़ा जहा बंद। मैं की पढ़ रहा? अल्लाह पाक की नज़र च अमीन कौन है? नबी पाक। ते मुशरिक की नज़र च अमीन कौन? नबी पाक। इसका मतलब है अल्लाह तो पाक कोई नहीं, तो मुशरिक तो पलीद कोई नहीं। उस पाक की नज़र च अमानत रखण दा अहल भी नबी है, ते मुशरिक की नज़र च अमानत रखण दा अहल भी मेरा नबी। रख वही कुरान ते हथ ते एक बारी जिवें मैं रखा इंज रख के दस। अल्लाह जैसे पाक तो लैके मुशरिक जैसे पलीद तक जो सारी कायनात की नज़र च अमानत दा अहल मुहम्मद है, मुहम्मद की नज़र च अमानत दा अहल कौन? क्या बात है मौला भाई, तुहानू जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया जनाब। ओ जनाब मैं दसना 2 मरतबा हजूर ने अपना शहर छड्या। एक बारी मक्का छड्या ने शबे हिजरत, एक बारी मदीना छड्या ने गुज़वा तबूक थे। पिछे कुछ अमानत मक्के च भी है सन, पिछे कुछ अमानत मदीना च भी है सन। जदों मदीना छड्या ने गुज़वा तबूक थे, कुरान ते दोवे हथ ने, उदों भी पिछे अली नूं छड्ड के गए ने। तो जदों शबे हिजरत मुशरिकां दियां अमानतां तहफ़ुज़ देने वास्ते छड्ड गए ने, फिर मौला अली नूं छड्ड गए। कई बंदे समझते हैं जान बचाने वास्ते लटा गए सन भी इत्थे तू पैरों रात नूं हमला होना है। जे सिर्फ जान बचानी होंदी तो नबी पाक तुहानू पता है मुश्त भर खाक उठा के सुट्टी सी, मिट्टी हजूर ने सुट्टी सी, विचों गुजर गए ने। काफिर ते अन्ने हो गए सन, मंजी किनू दिसनी सी? बोलो यार, जिन्हां दे विचों नबी गुजर गए ने ते दिसे नहीं। हजूर ने एक मुट्ठी भर खाक उठाई, तारीख इस्लाम है, हजूर ने फेंकी, हजूर किसी को नज़र ही नहीं आए। तो जो हजूर जाते नज़र नहीं आए तो एक मुठ भर के मिट्टी की होर सुट जाते, तो मंजी किसी को ना दिसदी, उत्ते बंदा हुंदा भावें ना हुंदा। जो मंजी नहीं सी दिसी तो हमला करते करना। यदा मतलब है निरी जान बचाना मकसद नहीं, अहल बताना मकसद। सदके जावा भाई, क्या बात, बहुत शुक्रिया कि बना अहल दसना मकसद सी। जेड़े वेले गुज़वा तबूक ते गए ने ते पिछे अमानत जानी तौर पर सन, मदीने च अमानत माली तौर पर सन। अच्छा जी, मेरे अजीज़ो, नबी पाक ही अमीन ने अल्लाह की नज़र, नबी पाक ही अमीन ने काफिर की नज़र। मदीने सहाबा की मस्तूरात सन पिछे, उन्हां दी हिफाजत भी अली को, ते मक्के मुशरकां दी अमानतां सन ते उन्हां दी हिफाजत भी हज़रत अली को। ਇਹਦਾ मतलब है नबी की नज़र जे मुशरक की अमानत बचाए तो तां भी अली, तो जे अल्लाह की अमानत बचाए तां भी अली, तो जे सहाबा की इज्जत बचाए। अल्लाह अपना दीन अमानत रखे तो नबी नूं अहल समझ के, मुशरकां पैसे रखे ने तो नबी नूं अहल समझ के, सहाबा दियां मस्तूरात की हिफाजत भी की है तो हज़रत अली मुंतखब होए ने। ਇਹਦਾ मतलब तय हो गया कि नबी मक्केों जाके तो मदीनेों निकल के पिछे अली नूं छड्ड के सारे जहान नूं दस गए सन कि जदों मैं ना होवां तो पिछे अली। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दियां धीआं सन, भैणां सन, बीवियां सन, फुफियां सन, खालां सन, तो नबी पाक छड्ड के हज़रत अली नूं गए। जिहड़ा अली लोकां दियां धीआं दी हिफाजत जाग जाग के करदा रहा, उहदियां धीआं सज्जाद अलैहिस्सलाम नूं पुछदियां सन हुण कित्थे जाण। बस कोई मजबूरी है, उस वास्ते मैं मजलिस ख़त्म कर लूँगा। दुआ करिए, दुआ करने वास्ते अगर एक आंसू आ जाए तो
हज़रत अली अलैहिस्सलाम ओ मुहाफ़िज़ कायनात ने और वो मुहाफ़िज़ दीन ने और वो अहल ने कि एक बच्ची आई उसका फैसला सी। हज़रत अली ने फरमाया प्यो बन के करा कि काजी बन के करा। उस आख्या मौला काजी बन के करो तो तां भी तुसां इंसाफ का फैसला करो, तो तुसी पहनते हो मैं तेरा वली बन के करा, यानी वालद की जगह तो खलो के करा। मेरे वास्ते की चाहिए ज़ैमरु कुलसूम का बाबा हो तो मेरे जैसी प्यो बन के फैसला करे, मैनू होर की चाहिए। मैं एक दुख की गल करके इजाजत लैन लगा, इत्थे ही मैनू हुक्म होया पे ख़त्म कर दे। मेरे अजीज़ो जेड़ा अशरफ इंसान कायनात का शरीफ तरीन इंसान लोगों दियां धीयां दे फैसले प्यो बन के करता रहा, उहदियां धीयां फैसले के इंतज़ार च बड़ी देर खड़े। हज़रत सज्जाद नूं पुछदियां सन फैसला कदों होना है, असां इत्थों किन्नों कदों जाना है तो किहड़े पासे जाना है। मेरे अजीज़ दोस्तों फैसले के इंतज़ार च खलो खलो के ना लोग थक जाते हैं तो फिर कुर्सियाँ रखियाँ होंदियां ने। हाँ हाँ ले कटहरियां च वैसे कुर्सियाँ कोई नहीं होंदियां। इन्ना जरूर होंदा है कि वाकफ ना भी ना होवे, बीबी बैठी खलोती होवे बस दे विच, शरीफ बच्चा बैठा होवे सीट ते, वो दो बारी बहंदा खलोती थकी नूं तो उठ के खड़ा हो जाता, लगती कुछ नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, सिर्फ बहंदा है कि मस्तूर है तो थक गई है। की आंदा आंदा मैं खलो जाना, भैन जी तुसी बह जाओ, अम्मा जी तुसी बह जाओ। मैं उस मुआशरे नूं सलाम करना जिहड़ी खलोती किसी दी धी बस च भी नहीं वेख सकते। अफसोस है उन्होंने मुसलमानों ते 9 घंटे बीबी खड़ी रही, कदी एक अजान हुंदी सी कदी दूजी अजान हुंदी सी। और हालत की है खड़िया रहन की हालत है कि बेड़ियां ने जंजीर ने ते रस्सियां ने मस्तूरां दा खड़ा होना। मैं एक जुमला सिर्फ पढ़ देना, लोग आंदे ने खंजरां तो रोंदे हो, तलवारां तो रोंदे हो, नेज़ियां तो रोंदे हो। कुरान खुला मेरे सामने, मजलिस च रोना और गल है, किताब पढ़ के कलिया रोना और गल है। कला मैं इस गल तो रोंदा रहा, अगला सारा मुसाहिब ते ना काबिले बर्दाश्त है। साढ़े को तो मेरे को तो जी ये ही बर्दाश्त नहीं होया कि यजीद ने मुल्क मुल्क दे बंदियां च पुछया इन्हां चों अली दी बेटी केड़ी। उस वेले जनाब सैयदा हजरत फिजा के पिछे खड़े सन, दूजी यदी नज़र पई असीं ते इत्थों ही मुक गए, यदी नज़र पई कदी यदी नज़र ही ना पैंदी, यदी नज़र ही बंद हो जाती। यदी नज़र पई है मैनू माफ़ करना जे तुहाडे दिल दुखे ने, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा दी नज़र पई है। जनाब सकीना कमज़ोर का लफ्ज़ इस खानदान नाल लाइए तो मातमी नूं तकलीफ जरूर होंदी है, क्योंकि असीं कमज़ोरी का लफ्ज़ इन खानदान नाल लाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी मेरी है। आंसू आ गया, मैं दुआ करन लगा। बीबी सकीना दरबारे यजीद तक पहुँचदियाँ बहुत कमज़ोर हो चुके सन। वैसे जिदा एक वीर कतल हो जाए ना उस बीबी नूं फड़ के डोर दे, जिदा बाबा भी उथे ते चाचे भी उथे ते फुफी दे पुत्र भी उथे, सक्के वीर भी उथे कतल होए होण। उस तो बाद मैं जी हालत पढ़न लगा ना तुहाडे कोल बर्दाश्त नहीं होनी। जनाब सैयदा सकीना यजीद के दरबार जो खड़े सन, बीबी के पैरों चों भी खून वगदा, यानी पैरों दी तलियां फट चुकियां सन, पैदल टुर टुर के पैरों नूं वरम आ गया सी, हाथ कमज़ोर हो चुके सन, कान जख्मी, तुहानूं पता ना सारी गल दा, चोला सड़िया, मूँह ते निशान, जर्द रंग सी बीबी पाक दा। जदों खड़े ने ना ऐस अंदाज नाल इस मलाउन ने पूछा मन अंती तू कौन है। जदों बीबी नहीं बोली तो दुख सानू लगता है। ताजियाने दियां कई किस्मां उदों होंदियां सन, बैद दा ताजियाना, चमड़े दा ताजियाना। जदों नहीं ना बीबी सकीना बोले लोहे दा ताजियाना लैके, जदों जालिम वधिया ना हजरत सज्जाद ने फरमाया मेरे पीछे आ जा। बीबी पीछे आ गई, हजरत सज्जाद अगे खलो के फरमांदे ने क्यों मारन लगे। कहने लगा मुल्क मुल्क दियां बंदियां च बादशाह ने 3 बारी बुलाया, बच्ची बोली नहीं, तोहीन नहीं ये तू हो रही इन्हें बंदियां में तोहीन। मौला सज्जाद फरमांदे ने किदी, कहने लगा यजीद दी। रो के फरमांदे ने जालिमो इहदे नाल ना बोलीए ते इहदी तोहीन हो जाती है, ते मुहम्मद दियां धीयां बाजारां च ले आईए ते रसूल दी तोहीन नहीं हुंदी। कहने लगा क्यों नहीं बोली, मैं मारांगा। हजरत सज्जाद फरमांदे ने यजीद नूं पुछ मैं दसां क्यों नहीं बोली। कहने लगा यजीद लो वेख्या हो सके पूछो जनाब सज्जाद जिहड़ी गल कीती है शिया सुनिया को बर्दाश्त मुश्किल, मेरे को तो नहीं। हजरत सज्जाद फरमांदे ने जालिमो रस्सी बड़ी तंग है, तू बुलाना बोल देने बोलन की आवाज़ नहीं निकलती, तू
तू आखे तो मैं रस्सी कुशादा करा? कहने लगा कर। हजरत सज्जाद पता नहीं बेड़ियां नाल किवें बैठे ने, मेरे ते अंदाजे च गल नहीं पई आउंदी। बेड़ी वाला बंदा बहिंदा बड़ा मुश्किल है। मैं सदके जावा कदी ना रोवे जमीन ते बह के इत्थे हथ पा के ना रस्सी च मौला सज्जाद फरमाते ने सकीना मैं बैठा तेरी रस्सी कुशादा करने वास्ते, मैं हुज्जत खुदा इजाजत देना, अगर यजीद कोई गल पूछेगा ना तो जवाब जरूर देना है। मैं तेरी जुत्ती तो दोवे तियां दे पर्दे वारा। बीबी सकीना इस उम्र च फरमाते ने वीर मैं इहदे नाल बोलांगी, रो पैने फरमाते ने जो फूफी पे बोलते हैं तो तू भी बोल लेना। मैं हुज्जत होके कह रहा वरना जुल्म करनगे। जो रस्सी कुशादा हुई है मेरे मौला ने आख्या जालमा हुण पुछ जिहड़ी गल पुछनी है। इस यजीद ने दोबारा पूछा मन अंती तू कौन है? बीबी फरमाया मेरा नाम फातिमा। लोग कहते ने किहड़ी गल तो रोंदे हो, ना कोई जादू है तो ना कोई बददुआ है। जदों कोई फातिमा दरबार आउंदी है ना असीं रो पैंदे। बीबी फरमाया मेरा नाम फातिमा है। मैनू प्यार नाल प्यो सकीना आंदा सी। कहने लगा सकीना क्यों आंदा सी? कहने लगे सुकून की वजह तो, मैं उहदा सुकून सा वो मेरा सुकून सी। फरमाया कहने लगा कतल हो गया ना प्यो? फरमाते ने हाँ दुनिया तो रुखसत हो गया ने, शहीद हो गए ने मेरे बाबा मेरे सामने। कहने लगा जदों दा नहीं प्यो रहा उदों दी की हालत थी? इको ही जुमला बीबी रो के फरमाते ने जालिम साड़ी मुहब्बत का अंदाजा न ला। छोटी जी तेन मैं गल दसनी मैं 10 बाद सौ नहीं सकती। कदी ना रोवे आबाद रहो। आखिरी जुमला ये कहने लगा प्यो की कोई गल तो सुना। फिर मैं इन्ना प्यार सी ताज़ा खुरमे लिया सन तो सिर्फ मैनू देंदे सन, सिर्फ मैनू। कहने लगा ताज़ा खुरमे बच्ची नूं दिओ। भर के कोई थाल आया वो उत्ते रुमाल सी। इको जुमला तुसां पढ़ना तो मैं छड्डन लगा दुआ करिए। रख दिता उत्ते रुमाल सी तो थाल। कहने लगा खुरमे खा लै, खजूरा खा लै, ताज़ा नहीं, नाले प्यो नूं याद कर लै। हुण जिहड़े बंदे बैठे हो एक बार बोल के दसो जिहदा हुण तक आंसू नहीं ना आया वो एक बार मूँह च बोले। वेखो मुजजा नहीं ना आया मूँह च बोले। इस थाल विच खजूरा सा नहीं जिहदा आंसू नहीं आया बोल वो दसो की सी? कदी मूँह चो कड्डो नहीं गया। सदके जावा मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दा कट्टिया सर सामने रखे तियां मूँह वेखण आउण ते लोग जख्म लुका छड्डदे ने। मैं हैरान हाँ इस मखदूमा ने किवें प्यो दा सर वेख्या जिहड़ी करबला तो लैके शाम तक दूरों वेंदी सी, एडा नेड़ियों प्यो दा सर वेख के ना अंज वेख के बीबी फरमांदी बाबा तेरे ते कतल दा रौला पै गया, तेरे मुँह ते भी किसे मारे। धी राज खलोती होवे ना आके दफन करन लई जांदे हुण तो लोग कहते धी नहीं पहुंची आते राज खलोती है कब्रस्तान के पिंड के विचकार। जो धी के सामने आते हैं तो मैयत थले रखते हैं ना पिछों बुढ़ा बंदा रल के बंदे आंदा आराम नाल रखा जे। तुसा कोई नहीं सुनिया मैं की आते ना धी जो आराम नाल रखा जे। धी के सामने लोग मंजियां आराम नाल रखते हैं। अल्लाह ज़ादारो पता नहीं किनू इस गल की समझ आनी है धीयां दे सामने बंदे मंजियां जमीन ते प्यों दियां आराम नाल रखते ने। इस जालिम ने धी दे सामने तीसरी सोटी इमाम हुसैन दा सलाम दे लबा ते मारी। जिहड़े वेले खून बरामद होया ना नबी दा सहाबी अबू बरज़ा असलमी उथों दौड़िया तो यजीद दे सामने आके आंदा मैनू कतल कर मेरे टुकड़े कर। कहने लगा क्यों? कहने लगा मैनू अल्लाह दे कुरान दी कसम है जिथे तू पिया मारना ना मैं मुहम्मद नू चुम दियां। दुआ खालिक कायनात बीमारां नू शफा अता फरमा, खालिक कायनात बेरोजगार नू रोजगार अता फरमा, खालिक कायनात बेघर नू घर देवे। मेरे मौला तमाम हजरात दियां दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमा। आमीन वाखिर दावाना।